हेलो साथियों, आपको हमारा सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। चलिए आज आपको पढ़ाया जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ाया जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए बात को हम लोग सीखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। ध्यान से समझिए और सीखिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है भाई क्या है, ध्यान समझिए। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या कि अगर आप पैसा लेंगे और पैसा क्या करेंगे भैया, पैसा उधार लेंगे। उधार अगर आजकल के जमाना में केहू पैसा अगर लेबो करबा तो वो ऐसे दे दे। आजकल अगर केहू इस तरह उधार मांगा कि बिना ब्याज पे तो पैसा मिलब मुहैया था मुश्किल, ठीक ना। तो एक मतलब है कि पैसा अगर केहू दे तो वो का करे, कहे भैया हमें इतना % ब्याज चाहिए तब पैसा दे। तो पैसा केहू से लेबस, एक मतलब जो उसके द्वारा दिया गया पैसा होगा वो आपके लिए क्या कहलाएगा? मूलधन। बोलो क्या कहलाएगा? मूलधन। मतलब मूलधन क्या होता है अगर आपको समझना है तो बताइए मूलधन क्या होता है। बोलो मतलब उधार लिया गया पैसा या उधार दिया गया पैसा क्या कहलाता है? मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट अर्थात इसे हम लोग क्या कहेंगे? फी। क्लियर नहीं क्लियर? बोलो जी। आपके द्वारा या आपके द्वारा दिया गया पैसा या उधार लिया गया पैसा प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है अर्थात मूलधन, ठीक। मूलधन को हम लोग किससे दर्शाते हैं? पी से। और जो पैसा देगा वो कुछ न कुछ रेट फिक्स करेगा। रेट का मतलब क्या भैया? दर। इससे हम लोग किससे दर्शाते हैं? आर से। मतलब जिस दर पर पैसा ब्याज के रूप में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? रेट कहते हैं अर्थात दर कहते हैं। और भैया इसमें उसने क्या करेगा? बाउंडेशन करेगा समय का। तो समय कितना समय बाद देगा? जैसे देखा एमे ब्याज जमा होता ना, या तो वार्षिक ब्याज लागे या छमाही लागे या अर्धवार्षिक लागे या त्रैमासिक लागे। कई रूपों में ब्याज लगता है। या तो जो गांव वाला पैसा लेते हैं सब वो क्या लेते हैं? माह लेते हैं ना, 5% प्रति महीना। तो 12 पंचे कितना? 60%। सोचा आधा ब्याज को नहीं, जितना पैसा ले रहे साल भर में आधा उतना वही है। मतलब अगर 2 साल छोड़ दें तो मतलब 60 में 120 हुई है। सोचा पैसा ज्यादा हुई है। समझ में नहीं? तो इसका मतलब है कि जो समय भी आपका समय को हम लोग किससे दर्शाते हैं? कहीं कहीं टी से, कहीं कहीं एन से। एन से भी दर्शा सकते हैं और टी से दर्शा सकते हैं। और एक होता है मिश्र धन। क्या होता है ये? मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है? बोलो। मिश्र धन का मतलब होता है कि मूलधन और प्लस ब्याज। मूलधन और प्लस ब्याज। इधर देखो, मिश्र धन का मतलब टोटल अमाउंट ए से दर्शाते हैं, मूलधन को पी से दर्शाते हैं। ब्याज का मतलब सीआई है, आप पढ़ रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई, ठीक। इसका मतलब कि कहीं पे अगर आपको मिश्र धन लिखना है तो मिश्र धन बराबर आप क्या बोल सकते हैं? बोलो कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई, ठीक है। अब आपको इसमें और बातें क्या समझनी है जरा ध्यान पूर्वक आप लोग समझें। अर्थात अगर कहीं पे प्रिंसिपल टोटल अमाउंट निकालना हो तो पी कोष्टक में 1 प्लस R/100 के पावर क्या होता है? ER, ठीक। ये टोटल अमाउंट का फार्मूला है, लिख लो। एक फार्मूला होता है कि CI बराबर क्या होता है? ध्यान समझो। CI इक्वल टू होता है भाई, CI इक्वल टू P कोष्टक में, फिर बड़े कोष्टक में के बाद छोटे कोष्टक में 1 प्लस R/100 के पावर N-1। ये किसके बराबर होता है? CI के बराबर होता है। इसको भी लिख लीजिए आप। N का मतलब टाइम, P का मतलब मूलधन, R का मतलब रेट और CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और P का मतलब अमाउंट, ठीक, प्रिंसिपल। ये 3-4 फार्मूले होते हैं, इनको आप अच्छे से लिखिए। वैसे हम लोग बिन फार्मूले का लगाएंगे तो फार्मूला कोई यूज नहीं करेंगे, ध्यान पूर्वक समझते रहिए। इन 3 फार्मूलों का भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन लिख लें तो हमें सही रहेगा, ठीक है।
आगे बढ़े। अब देखिए ध्यान से समझिए, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में क्या बातें इंपॉर्टेंट है जरा इसको हम लोग समझते हैं। जैसे सुनिए, अगर हम कहें 1000 रुपया आपके पास है, कितना है बोलो, कितना है? 1000 बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 1000 रुपया है और अगर इसका रेट हम सपोज दैट मान लेते हैं 10%, कितना मान लें, और इसका टाइमिंग जो मान ले, समय मान ले वो 2 वर्ष, कितना मान ले, 2। अब ध्यान से समझिएगा, इसका 2 तरीका है, दोनों तरीकों को हम समझा रहे हैं। फार्मूले से लगाना होगा तो ये निकाल लीजिएगा मिश्र धन निकालने के बाद उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट घटा दीजिएगा तो आपका निकल कर आएगा ब्याज। फार्मूले से सब लोग लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम सिर्फ यहाँ पे जो मेथड समझेंगे वो सिर्फ मेथड होगा रेट का। इसका होगा रेट का। रेट से ही आप पूरे चक्रवृद्धि ब्याज को उड़ा सकते हो, ये मेरी गारंटी है। खाली बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान, रेट आपका 10% है, 10% को हल करेंगे तो क्या होगा जी, 10 बटे परसेंट हटाएंगे बटे कितना 100, 0 से 0 कट के 1 बटे कितना होगा 10। क्या इसको हल कर पाएंगे? इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो ध्यान समझो, आपके पास मूलधन कितना है जी 1000, कितना है जी 1000। इसका मतलब कि 2 वर्ष की बात करें तो 2 लाइनें खींचो, 3 वर्ष की बात हो 3 लाइनें खींचो, 4 वर्ष की बात हो 4 लाइनें खींचो। क्लियर नहीं क्लियर? बोलो जी। अब रेट इसी का लगाओ 1 बटे कितना 10। इसका अगर 1 बटे 10 0 से 0 काट देंगे तो बचेगा कितना जी 100। जो यहाँ पे आएगा उसी का, इसका भी 1 बटे 100, 1000 का 1 बटे 10 निकालोगे कितना आएगा जी 100 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो आपके पास 200 आया है ना, ये आपके पास क्या है जी SI, क्या है जी SI, मतलब साधारण ब्याज। ठीक, साधारण ब्याज का मतलब ये है भाई कि ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं मिलता, एक बार जो ब्याज मिल जाएगा वही हर साल चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे साधारण ब्याज पूछा होता तो साधारण ब्याज आपका कितना होता 200। ठीक, लेकिन अब ब्याज के ऊपर ब्याज पहले सोचो कैसे मिलेगा, इस बात पे फोकस करिए। ब्याज के ऊपर ब्याज मिलने का मतलब है भाया कि बताओ जैसे पहला वर्ष बीता 100 रुपये ब्याज मिलेगी, पैसा तू नहीं देगा, एक मतलब अब 100 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो ब्याज अगले वर्ष के लिए लाके दूसरे वर्ष में मिलता है। बोला हो, इस 100 रुपये पहले वर्ष के लिए कितना ब्याज मिला 100 रुपया। अब दूसरे वर्ष के लिए ब्याज मिले, दूसरे वर्ष के वाला होना है, एक मतलब अब है तो दूसरे वर्ष में ई वाला ब्याज मिला ना रहा। बोला हो, अब एफ पे दूसरे वर्ष चालू भर एफ पे 1000 पे 100 रुपये ब्याज मिल गया। अब बताओ कौन और ब्याज मिले जरूरत बा, एक मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगी ना, इस 100 की जरूरत बनना है। बोला हो, बोलिए जी। इस 100 का ब्याज अभी नहीं मिला है क्योंकि दूसरे वर्ष का मतलब मूलधन पे भी ब्याज मिलेगा और ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, यही बात है। तो इसका मतलब इस 100 का अगर ब्याज मिलेगा 1 बटे 10 तो 1 जीरो कट के रुपये ब्याज मिले हो 10 रुपये मिलेगा। अब बताओ का ई दोनों ई 100 पे ई 10 पे ब्याज मिले नहीं, कैसे कि 2 वर्ष तक रहा, 2 वर्ष तक ब्याज मिली थे। अगर तीसरा वर्ष रहा होता आगे तब ब्याज मिले कि नहीं मिले? बोलो, तो इसका मतलब कि आपके लिए जो होगा CI होगा वो कितना टोटल होगा, इसका मतलब ये सब जोड़ के होगा कि नहीं होगा? बोलो जी। इसका मतलब 100 रुपया ई भैया और 100 रुपया ई भैया और 10 रुपया ई, अर्थात CI कितना हुई हो? बोला CI कितना हुई हो 210 रुपया, अर्थात इसका CI प्राप्त जो होगा वो कितने का होगा 210। क्या बात समझ में आई? बोलो जी, सिंपल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जैसे एक बार फिर से समझा दें, चलिए एक बार फिर समझ लीजिए। इसका मतलब है 1000 रुपए का 1 बटे 10% निकाल दिए 100 हो गया, फिर 1000 का 1 बटे 10 निकाल दिए 100 हो गया। अब ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा किसके, जो अगला वर्ष आपका ब्याज मिलेगा उसी पे अगला वर्ष ब्याज मिलेगा कि नहीं? तो इसका मतलब 100 रुपया अगला वर्ष के लिए है तो इसी पे ब्याज मिलेगा। 100 रुपए का 1 बटे 10 निकालोगे, जैसे ऐसे समझ लो 100 का अगर 1 बटे कहीं 10 निकालोगे तो 1 जीरो कट गया तो मतलब 10 रुपये ब्याज मिलेगा ना मिलेगा। तो इसका मतलब यही यहाँ पे लिखा गया है कितना 10 रुपये।
ठीक। अब ये टोटल अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CI। ठीक, जैसे एक बार क्लियर, अगर हम कहें कि हमारे पास 50,000 रुपया, कितना हो 50,000 प्रिंसिपल में, ठीक है, और हम कहें कि रेट हमारा पहले रहा 10%, ये समझना रहा, और टाइम मान लें हमारे पास है 3 वर्ष, ठीक, कितने वर्ष 3, ठीक। तो रेट को अगर आप हल करेंगे 1/10 को कितना है, 10% को, तो 1/10 आएगा नहीं है। इसका मतलब कि आपके पास टोटल अमाउंट कितना है जी, 50,000, 3 वर्ष की बात कर रहा है तो 3 लाइनें खींचेंगे। एक मतलब पहले अगर वर्ष पे निकल पा ब्याज, तो 1/10 का मतलब कितना आएगा, 5,000 आएगा, बोलो 5,000। एक मतलब जो पहले पे आ गया भैया, इसका भी दूसरे वर्ष में 5,000 होगा मूलधन पे, तीसरे वर्ष में मूलधन पे कितना होगा, 5,000 होगा। ये साधारण ब्याज निकल गया कि नहीं निकल गया, बोलो जी। अब चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज आप कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दो, समझिए। इधर देखो, इसका मतलब कि पहले वर्ष बताइए कितने पे एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, ध्यान समझो। 5,000 पहले वर्ष में कितना ब्याज मिला है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा ना, तो ब्याज पहले वर्ष में कितना मिला है, 5,000 ना, तो एक्स्ट्रा ब्याज जो मिलेगा वो किसमें मिलेगा, खाली 5,000 पे ना। तो इसका मतलब 5,000 का अगर आप 1/10 करोगे तो 500 रुपया आएगा कि नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, बोलो जी। अब दूसरा वर्ष कंप्लीट हो गया, अब तीसरे वर्ष में बताओ ब्याज के ऊपर ब्याज कौन लागे, एक मतलब ये 5,000 पे ब्याज लगे, ये 5,000 पे ब्याज लगेगा ना, और एक मतलब ये 500 पे भी ब्याज लगे कि ना लागे हो, बोला हो, जो ब्याज मिला वही ब्याज लागे ना। एक मतलब पहले तीसरे वर्ष में कौन ब्याज लगे, 5,000 पे लागे कितना आए, 500 आए में आए, बोला हो। फिर ये 5,000 पे लागे कितना आए, 500 आए में आए। अब एक मतलब कितने ब्याज लगे, 500 पे, अगर 500 पे 1/10 ब्याज लगे, एक मतलब के रुपये ब्याज आए वो 50 रुपये आए में। एक 2-3 ना समझ लेगा तुम्हारे लिखने की जरूरत में भाई न सुड़े, ठीक है। अब खाली मैथड समझेगी ना, 1-2 दिन लिख ले, सही कहा दिख रहा है। तो अब सोचिए जरा, टोटल आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त हुआ, बोलो। चक्रवृद्धि ब्याज 5, 5, 10, 5 दिए 15,000 ये हो गया, 1,000 ये हो गया, 15, 16,000, 16,550, एक मतलब कितना हो गया, 16,550। ये रुपये ब्याज मिला कि नहीं मिला, ये आपका क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, CI, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ, तो बताइए साधारण ब्याज कितना बताएंगे, बोलो। साधारण ब्याज कितना बताएंगे, यही वाला जो होगा वो साधारण ब्याज होगा कि नहीं, सिर्फ इतना ही साधारण ब्याज होगा ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि CI कितना, ASI कितना हुआ, तो जी बताइए कितना हो जाएगा, 15,000। अगर आपसे कोई पूछे इसी में कि साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना प्राप्त हुआ, तो जो एक्स्ट्रा ब्याज लगा है वही निकलेगा कि नहीं, तो बताइए एक्स्ट्रा ब्याज इसमें कौन सा लगा है, बोलो जरा। एक्स्ट्रा ब्याज का मतलब यही वाला लगा है कि नहीं, ये वाला जितना ब्याज है यही एक्स्ट्रा आया है कि नहीं, इसका मतलब ये बताइए कितना हो, बताइए 5, 5, 1500, 1500 कितना हो, ये हो 50। लेकिन मतलब साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 1550। यहां से कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी आप निकाल सकते हो, चाहे जो पूछे। अगर कोई पूछ दे बताइए तीसरे वर्ष पर खाली कितना ब्याज प्राप्त रहा, तो बताओ कैसे निकल पाओ। तीसरे वर्ष पर खाली ब्याज प्राप्त कितना रहा, तो तीसरे वर्ष में ब्याज बताओ खाली कितना प्राप्त हुआ हो, तीसरे वर्ष पर, बोला। तीसरे वर्ष में ये वाला तीसरा वर्ष हो रहा है, खाली तीसरे वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, 5,000, 6,000, 6,000 कितना हो, 500। एक मतलब 6,050 रुपया कितने प्राप्त हुआ भैया, 6,050 रुपया खाली तीसरे वर्ष पर ब्याज प्राप्त हुआ। किस पे प्राप्त हुआ है, तीसरे वर्ष पर। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए दूसरे वर्ष पर कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो क्या बता सकते हैं कि नहीं, बोलो। दूसरे वर्ष पर कितना, यही वाला प्राप्त हुआ है कि नहीं। दूसरे वर्ष पर अगर पूछ दिया जाए दूसरे वर्ष पर कितना ब्याज मिला है, तो बताइए कितना मिला है, 5,500, यही मिला है कि नहीं। ये किसमें है, दूसरे वर्ष पर। जो पहले वर्ष का होता है, जो साधारण ब्याज होता है पहले वर्ष का, वही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। पहले वर्ष पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे साधारण हो चाहे चक्रवृद्धि हो। क्या सब बातें समझ में आई कि नहीं, बोलो जी, समझ में आई कि नहीं। एक बार प्रिंट करो, फिर एक बार और समझाओ।
गया? क्लियर? अब देखिए यहां से आप लोग बात समझ गए हैं। एक क्वेश्चन हम ऐसा ही और आपको समझाने की कोशिश करते हैं ना, तब फिर बात कुछ समझ में आ जाएगी। जैसे ध्यान समझिए, अगर कह दिया जाए आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो मान लेते हैं कि आपके पास 1000 रुपया है, ठीक, और मान लेते हैं कि आपके पास रेट जो है वो 10% है, और मान लेते हैं कि आपके पास टाइमिंग जो है वो 3 वर्ष है। कितना है? 3 वर्ष। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए क्या क्या बताना है आपको, CI कितना होगा और SI कितना होगा, और पूछा जा सकता है क्या CI और SI का अंतर कितना होगा, और क्या पूछा जा सकता है भैया तीसरे वर्ष पर ब्याज, तीसरे वर्ष पर कितना ब्याज प्राप्त होगा और दूसरे वर्ष पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो बताइए आप लोग निकाल लेंगे कि नहीं? गर्दा बता दीजिए, इतना क्वेश्चन बनाइए हमसे। बन जाएगा? जल्दी करें। बन गया सब? देखो आपको विशेष इसमें नहीं सोचना है, देखो ध्यान से। इसका मतलब कि रेट 10% है जी, 10% रेट को हल करेंगे कितना आएगा बोलो? 10% को हल करेंगे 1/10 आएगा नहीं। इसका मतलब आपको समझना है कि आपके पास अमाउंट 1000 है, 3 वर्ष की बात कर रहा है तो 3 लाइन, 1/10 इसका 10 निकालेंगे कितना आएगा जी 100 रुपया, फिर इसका भी उतने होगा 100 रुपया, इसका भी कितना होगा उतने 100 रुपया। आराम से भेज देंगे कि नहीं? बोलो जी। अब ब्याज बताइए, पहले वर्ष ब्याज पे ब्याज कौन मिलेगा? खाली 100 रुपया ब्याज मिले पहले वर्ष कितना है? बोला हो तो 100 रुपया पे अगर 1/10 निकल पाया तो बताओ कितना आए हो? 10 रुपया आएगा है। अब दूसरा वर्ष कंप्लीट, अब तीसरे वर्ष बताओ ब्याज पे ब्याज कौन मिले? 100 रुपया पे फिर 100 रुपया पे फिर 10 रुपया ब्याज मिलेगा है, तो 100 रुपये कितना 10, फिर 100 रुपये कितना 10, फिर 10 रुपये का अगर 1/10 नहीं कर पा भैया कितना आए हो? 1 रुपया आएगा है। फिर समझिए, सुनिए, 100 रुपये पे ब्याज मिले कितना 10 रुपया, ये तो समझ में आई गो है। फिर 100 रुपये ब्याज मिले कितना 10 रुपया, ये समझ में आई गो है। अब इसका मतलब क्या है भैया, अब 100 रुपये ब्याज मिल चुका, 100 रुपये ब्याज मिल चुका, आपके पे बचा बात ये 10 वाले ब्याज बचा कितना है? अगर 10 का 1/10 निकालोगे तो 10 कैंसिल कितना आएगा? 1 ना आएगा। इसका मतलब इस पे ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या समझ में आ गया? बोलो हीरो, कोई दिक्कत नहीं ना? इसका मतलब आपसे पूछा जाए, अगर क्या पूछा जाए बोलो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए साधारण ब्याज कितना है, तो आप बताएंगे साधारण ब्याज SI कितना है? 300 रुपये। बता देंगे कि नहीं? अगर आपसे पूछा जाए क्या भैया, आपसे ये पूछ दिया जाए भाई बोलो कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज टोटल होगा कि नहीं होगा? एक मतलब 330 31, 300 कितना होगा 31, CI आपके पास होगा 331 रुपया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो अंतर का मतलब ये वाला पार्ट होगा कि नहीं होगा? ये अंतर होगा ना। तो बताइए कितने का अंतर है? CI और माइनस SI, इसके बीच का अंतर कितना रुपया है जी? 31 रुपया, है कि नहीं? अगर कोई आपसे पूछे क्या कि दोनों में डिफरेंस बोलो, तीसरे वर्ष पर प्राप्त ब्याज, तीसरे वर्ष पर कितना प्राप्त ब्याज है? 100, 10, 20, 21, इसका मतलब कितना हो? तीसरे वर्ष पर प्राप्त ब्याज 21,
121 रुपया। समझ में? अगर कोई बोले आपसे दूसरे वर्ष पर प्राप्त ब्याज, बताइए कितना होगा? दूसरे वर्ष पर प्राप्त ब्याज, तो दूसरा वर्ष यही है कि नहीं है? दूसरे वर्ष पर प्राप्त ब्याज कितना रुपया होगा बोलो? दूसरे वर्ष पर 110 रुपया। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये सहज में कुछ कुल उड़ा दे बनना है, बोला हो का एकदम अच्छे समझ में आएगी, एकदम कौन डाउट? चलो अब आओ क्वेश्चन की दुनिया में रीड करिए। बोला आगे पहला क्वेश्चन लगाओ, आराम से लगाओ। यदि 2000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिया जाए तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? उड़ाओ जल्दी करो। काम छोटू आओ करता आई सही सीमा ना तो लगा रहे। क्वेश्चन वन ना लिखना कौन दिक्कत आ रहा? हमारा पीडीएफ भेज देती है ना, क्वेश्चन मत भेजना, पीडीएफ हम भेज देते हैं। अभी पीडीएफ भेज देंगे आपको ग्रुप में पहुंच जाएगा। ठीक, ये लगे भेज देगा, भेज नहीं देखा था नहीं, इतना ये अभी नहीं। अब देखिए क्या करना है, सुनिए। 10% दिया रेट की, कितना परसेंट? 10% को सबको हल करने आता है जी। 10% को हल करेंगे क्या आएगा बोलो? बोलो 10% को हल करेंगे 1/10 आएगा कि नहीं आएगा? आपके पास मूलधन कितना है? 2000 रुपया। 2000 रुपया है, 2 वर्ष के लिए 3, 2 वर्ष के लिए कितनी लाइनें? 1/10 इसका निकालोगे कितना आएगा? 200। यही भी कितना हो जाएगा? 200। क्लियर नहीं क्लियर? ब्याज के ऊपर ब्याज एक्स्ट्रा कब लागे? पहले वर्ष में सिर्फ लागे ना, तीसरा वर्ष हो तो दूसरा वर्ष में ब्याज लागा। तो पहले वर्ष में कितना लागे? 200 का 1/10 निकालेंगे कितना आएगा? 20। देखा मतलब टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 400 कितना हो? 400 कितना? 20। चक्रवृद्धि ब्याज आपका होगा 420। आंसर कौन सा सही होगा? तीसरा। करता है ना 420 पहला क्वेश्चन ही ना जो खतरनाक हो ये तो होंगे, ठीक ना? चक्रवृद्धि ब्याज पड़े बाद 420 ही करेंगे बटोरा दे। अगला बढ़ाई क्वेश्चन। ओके अगला क्वेश्चन बढ़ाओ। ये 16 सही 2/3% है जी, इसको ध्यान से लिख लीजिए। 16 सही 2/3%। ये टाइप राइटर थोड़ा सा मेरा कमजोर है अभी, उसको परसेंटेज नहीं लिखने आ रहा, ठीक ना? तो अभी 2 दिन 3 दिन सही हो जाएगा। टाइप राइटर उड़ा दीजिए। कह रहा है कि यदि 3600 रुपए की धनराशि को 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया जाए तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? उड़ेगा। देखा 16 सही 2/3% को हल करेंगे। 16 3 48 2 50 बटे कितना? 3% हटाई 300। अब 50 छक्का 300, 1/, कितना हो? 6 परसेंटेज हल करे जाएगी ना। अब कितना अमाउंट हुआ दे हैं? अमाउंट हुआ पड़ा कितना दे हैं वो? 3600। कितना? हाँ ई वाला है देखा 3600 अमाउंट है। 2 वर्ष के लिए हम 3, 2 के लिए 2 लाइन 1/6 निकल गया 6 के 36 600 एक कितना है भैया? 600। अब ब्याज कौन लागे? खाली 600 ना, खाली 600 पर अगर ब्याज लगा दे भाई 1/6 तो कितना हुई है? 100 रुपया। अब बतावा का पूछे चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज टोटल होए कि ना होए? 6 6 12 1 1300। आंसर कौन सा सही? जी सही है नहीं? नियम धासु है नहीं? गर्दा मचा दीजिए एकदम गर्दा। ये बहुत अच्छा नियम है, सब कुछ लगा देगा पूरा चक्रवृद्धि ब्याज खूबसूरत तरीके से। ठीक है। अगर छोटू अगर ये पूछ दे कि चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना बताओ?
तो कहता हूँ ये भगवान। चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना? 100 रुपये से है। कितना है? 100। अगर पूछे उड़ा दे तो मैं आगे बढ़ा। अगला तू लोग देखा करता कोई बार जो हमने समझाए थे उड़ा भाई कहा बका किस धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देने पर 2 वर्ष में 840 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। एकदम सरल बन रहा है। अभी मैं तो लोग की समझ में आता है मूलधन है ना यहाँ देखा यहाँ जलवा बिखेर रही है। तुम लोग खाली जलवा देखा परसेंटेज खेल बात परसेंट 10% दे दिया तो सरल ही दे दिया के हल करना 1/10 हो गया। हे भैया यहाँ लिखा हो मेन बात बाका जब मूलधन न दे प्रश्न में का बोला जब मूलधन न दे प्रश्न में तब का करबा यहाँ देखा कई वर्ष के लिए कहा है जे वर्ष के लिए कही है तब ये पे फोकस कर रहा है। कई वर्ष के लिए कहना तो एक मतलब 2 वर्ष के लिए कहें तो तुरंत ही जो हर एकड़ बान है एकड़ स्क्वायर कह दिया दद्दहा में अच्छा चू दद्दहा में एकड़ मतलब 2 वर्ष के लिए 2 लाइनें खींचब कितना है एकड़ 1/10 निकर पद कितना आई हो 10 एकड़ 1/10 निकर पद कितना आई हो 10 अब एकड़ 1/10 निकर पद कितना आई हो 1 ये है कितना है तोरे कोचिंग आई कितना है तोरे कोचिंग पे बतावत नहीं है का राहत रहा हो यहाँ पे मूलधन रहता था ना बोलबा एकर मतलब ये हमारे लिए का होई मूलधन होई का होई भैया मूलधन होई। और ये बताओ तोरे कोचिंग का राहत रहा हो ये का रहा था चक्रवृद्धि ब्याज राहत रहा कुल कितना है नो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 10 20 है। हे भैया हमारे कोचिंग मूलधन 100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपये लेकिन क्वेश्चन करना बाबा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है बोलो कितना है एक मतलब 21 की वैल्यू कितने के बराबर 840 के बराबर 21 चौके 84 एक के वैल्यू कितना मूलधनवा कितना बस 100 से गुणा कर दे कितना 4000 मूलधनवा रहा 4000 क्लियर ना क्लियर बोला एकदम क्लियर ना क्लियर एकदम गर्दम चाहिए 4000 आंसर भी है ठीक है समझ भाई। सब खेला किसका होगा रेट का बात बाकी कोई का रेट का खेला या वर्ष नो गर्दा चाहिए आगे बढ़े क्वेश्चन दीजिएगा हाँ अगर ये 3 वर्ष दे हो तो ये क्यों कह हो 4 वर्ष दे देते क्या कह दे चतुर्थ चतुर्थ मूल खाते 4 ठीक है आगे बढ़े चलिए 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 मेरे दिग्गजों अब हम काटते हैं आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लगाइए ये हो 16 सही 2/3 दिया हो हमारा चाहे पैसे तनी कमजोर है ना 2-1 दिन बाद समझ नहीं घबराया एक लिख लिया 16 सही 2/3 16 सही 2/3%। अब बनाओ उड़ा दे जाना कह रहे किस धनराशि को 16 सही 2/3% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देने पर 2 वर्ष में 5200 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। स्वाहा उड़ा दे बन जाए छोटू आई गया कितना हुआ 14,400 है उत्तर बी मार दो उत्तर राइट दिक्कत हो यार देखा रेट पे ध्यान दे एक बार 16 3 48 हुई
50 बटे कितना हो 3 परसेंटेज हटा देगा 300 50 छक्का 300 1 बटे 6 तो 2 वर्षों की 3 2 वर्ष के लिए स्क्वायर की क्यूब 2 वर्ष का हुए स्क्वायर तो 6 के 36 2 वर्ष के लिए निकाल दे 1 बटे अगर 6 नहीं करवा कितना हुए 6 योग कितना 6 और 6 के 1 बटे 6 नहीं करवा कितना हुए 1 नो तो हरे अपोजिंग ई बतावा ये का होला मूलधन का होला भैया हमारे अपोजिंग मूलधन हो गए 36 लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हमारे अपोजिंग कितना 6 6 12 1 कितना हो 13 ये बात हमारे अपोजिंग चक्रवृद्धि ब्याज 13 मूलधन 36 लेकिन क्वेश्चन के अपोजिंग चक्रवृद्धि ब्याज कितना 52 सर बोला हो एक मतलब 13 का वैल्यू कितने बराबर 52 100 के बराबर 13 चौका 52 1 के वैल्यू कितना 400 तो बताओ मूलधन कितना बात 36 36 के में गुणा कर दिया 6 चौका 24 4 3 12 2 14 2 0 लगा देकर मतलब कितना मूलधन हो गया 14400 आंसर कौन सा ही बी समझ में आई एकदम ज्यादा हो गया बोला हो एक क्वेश्चन और बनाइला फिर मिलत तक नेक्स्ट डे यह उड़ावा 2000 रुपए को पहले 20% वार्षिक दर से तथा दूसरे वर्ष 25% वार्षिक दर से उधार देने पर 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक हो उड़ावा आइए अब देखा मैं तू रेटवा दे देना ये प्रॉब्लम यहाँ लखा पहला अगर रेटवा हम करता का हुआ है क्या लखा अगर पहला रेटवा 20% हल करता का हुआ है भैया 20 पंचे 100 1 बटे कितना 5 दूसरा रेटवा अगर 25% हल करता कितना है 25 चौका 100 1 बटे कितना दोनों रेटवा भागना हो दोनों रेटवा भागना है लेकिन पहले वर्ष में कौन लागे 1 बटे 5 दूसरे वर्ष में कौन लागे 1 बटे 4 ये लगे हो बोल यहाँ देखा मूलधन कितना बा 2000 तो तुरंत 2000 इसे सजा ले बनना है बोला हो 2 वर्ष के बाद कथन 2 वर्ष चलाए भेज ले बनना है पहले वर्ष ई हो ई हो ना पहले वर्ष में कितना 1 बटे 5 से काटा 5 20 एक मतलब पहले वर्ष में 400 मिले ब्याज किराए अब चलेगा कि बारी आई है दूसरा अकेला अब दूसरा बारी आएगा तो दूसरा कितना लागे हो 1 बटे ये ना 4 पंचे 20 एक मतलब कितना 500 और एक ही बताओ 1 बटे 5 लागे 1 बटे 4 का 1 बटे 4 दूसरा वर्ष है एक मतलब 1 बटे 4 लगाएगा कितना आई हो 100 एक मतलब टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना 5 4 9 1 10 1000 हो एक ना हो करता हो गया सर्वा मार दे 1000 ये किया वाला सही हो एकदम समझ में आई ओके सर उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट ठीक